ये यहाँ से पूरा ऐसे पैच काट लिया था किसी ने बालों का। और खुलासा करने वाली हूँ दोस्तों मेरी बहन के बारे में, और वो ये चीज के जो चीज होगी सही होगी वो हम आपको बता देंगे, वो चाहे कोई भी हो, हमें पैसे भी मिल रहे हो, फिर भी हम एक ऐसी मैं बताती हूँ, एक ना इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं, इतना भी नहीं करना चाहिए, हाँ बस थोड़ा बहुत करना चाहिए, आप निर्भर ना हो किसी। हाँ, उसी दिन से मेरे तीत दर्द करने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे और फैंटास्टिक हो गए। अभी हम आए हैं बाहर से एक वीडियो बना के, जो हम बनाने गए थे सुबह के 5:30 बजे और वापस घर लौटे हैं सुबह के 7 बजे। और बहुत ज़्यादा ठंड थी दोस्तों, धुआंधार ठंड। उसका भी मैंने व्लॉग शूट किया है सारा, जो कि आपको कल देखने को मिल जाएगा या मंडे को देखने को मिल जाएगा। वो व्लॉग मैं एक्चुअली थोड़ा लेट इसलिए डालूंगी क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा सा मैंने कॉन्टेंट बताया अपना कि हम क्या करके आए क्या नहीं करके आए, तो वो कॉन्टेंट हम संडे मंडे को रिवील कर देंगे। तो उसी के साथ हम वो व्लॉग भी डाल देंगे, तो वो भी देखना, बहुत मज़ेदार व्लॉग है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें आपको हमारा स्ट्रगल पता चलेगा कि हम करते क्या है, एक्चुअली वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और हमें वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो अभी हम घर आ गए, हमको फॉलो कर ले। हाँ गाइज, हमारा ग्रुप है इंस्टा का ग्रुप है हमारा, मेरा भी है। अगर आप मेरे इंस्टा की आईडी पे जाओगे, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में ही आपको चैनल मेरा मिलेगा बगम्बम नाम से, उसको ज्वाइन करें। और साथ में होगा संस्कारी फैमिली, उसको भी ज्वाइन करें दोस्तों। तो इसमें आपको हमारे BTS देखने को मिलेंगे। और दीदी का भी है लोजी के नाम से, और साथ में 2 चैनल दीदी की प्रोफाइल पे भी है, उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। उसमें भी आपको BTS वगैरह देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। हाँ, फ्री है बिल्कुल, निःशुल्क सेवा। मेरी कपड़ खुली है जो तू दिखाई जा। कोई बात नहीं। तो इसी के साथ आज मैं एक बात रिवील करना चाहती हूँ दोस्तों, वो ये कि जब आप बहुत अच्छे स्टोर में मेकअप लेने जाते हो, और जब उनकी सेल्स गर्ल आपको मेकअप सजेस्ट करे कि आप ये ले लो, आपकी टोन से मैच हो रहा है, कभी मत लेना, कभी मत लेना। मैं कहती हूँ ऑनलाइन ले लेना, वो गलती आपको खुद की लगेगी, पर सेल्स गर्ल वाला मत लेना। अभी मैंने एक पैक का फाउंडेशन है मेरे पास, वो ले गया हुआ है, मतलब मेरे पैक का फाउंडेशन है, आया था पता नहीं 1000-1200 का फाउंडेशन है वो, तो दीदी की शादी के पास लिया था मैंने। हाँ, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ फाउंडेशन। एक्चुअली मैंने उसको जब भी लगाया ना, मुझे ऐसा फील हुआ ये मेरे टोन का नहीं है, बट फिर भी इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा अदर फाउंडेशन उसमें मिक्स करके लगा लिया, कभी कभी बहुत कम लगा लिया जिससे ज़्यादा फाउंडेशन दिखे ना। तो वो बॉटल पूरी भरी की भरी पड़ी हुई है मेरे पास। और आज मैंने उसको कंटेंट के लिए यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये मेरा टोन का है ही नहीं। और जब उन्होंने मुझे बेचा, उन्होंने ये बोला कि हाँ मैम, ये आपका शेड है, क्योंकि आप फेयर हो तो आपको ये जाएगा। और यकीन मानो ये बिल्कुल फेयर नहीं है, ये पीला फाउंडेशन है। मतलब उनकी लाइटों में उन्होंने वाइट लाइट्स लगाई हुई थी, तो उनका जो फाउंडेशन था मुझे वो ही लगा, बिल्कुल प्रॉपर वाइट लगा। थोड़ा सा वो और ज़्यादा भी नहीं लगा के देते आपको कि आपको फेस पे लगा दे ढंग से। कभी आप देखना हल्का सा यहाँ पे गाल से पहले इतना सा लगा देंगे, बंदा समझ ही नहीं पाता, बिल्कुल इतना सा लेके, तो वहाँ आपको समझ नहीं आती। तो कभी भी बाय करें तो आप खुद से यूज़ करें प्रॉपर उनके टेस्टर्स। कभी भी ऐसा फील ना करें कि वही बताएंगे तो वही सही देंगे, नहीं, वो नहीं देते सही, पागल बना देते हैं, वो बस बैठने के लिए बैठे हैं। तो ये वाला इसका शेड है 1.4, और मेरे हिसाब से मुझे इसका शेड आना चाहिए, अगर इसमें 0.5 का शेड आता है या 1 का शेड आता है तो वो होना चाहिए मेरा, क्योंकि ये तो बहुत ही डार्क है मेरे लिए। पीला शेड है, पीला, मतलब मुझे अजीब दे दिया ग्रे। हाँ, आदिति का मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो तो लॉरियल का है ही बेकार। नहीं, ऑनलाइन नहीं मंगाया, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, वो भी 1300 का है। वो इन्फ्लेबल करके कुछ उसका है, मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट आप सर्च करना, मैं बॉटल दिखा दूंगी उसकी भी। उसकी फाउंडेशन की ही प्रॉब्लम ये है, वो टोन के हिसाब से तो ठीक था, बट उसकी फाउंडेशन की प्रॉब्लम ये है कि वो लगा के ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके अंदर पता नहीं क्या है ऐसा। वो सब ने ही बाद में, मैंने जितने भी देखे हैं यूट्यूबर्स, उन्होंने बहुत लेट कंप्लेंट करी 1-2 साल बाद ये चीज़ खुल के आई बाहर, कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रे कर देता है और बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देता है, बड़ा ही बेकार है वो। तो मैं कहती हूँ 1200 रुपये मिट्टी। और ये भी मैंने पता नहीं कितने का लिया था, इस पर MRP अगर लिखी नहीं है यार, ये 30 ml का आई गेस था, इतने का ही था, 1000-1200 का ही होगा, डिस्काउंट लगा के उन्होंने दे दिया होगा 1000 रुपये का, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो प्रॉपर अब मेरे को याद नहीं है, और लिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो क्या है, जब आप घूमने जाते हो ना, घूमते हो बाहर, तो आप कुछ शॉपिंग करते हो, फिर आप फाउंडेशन लेते हो, स्किन आपकी अनइवन हो जाती है, और इन लोगों को घंटा नहीं पता होता, आप लोगों को अपना ही पता है। ये वाला लिया था मैंने। आपको फाउंडेशन नहीं पता कि आपकी स्किन का कौन सा है, तो आप पहले कोई लोकल लो, उससे आप टच करा दो, फिर आपको कलर पता चल जाएगा, कलर मैच कराते हैं। तो मैं भी अब यही करूंगी। मोस्टली मुझे क्या होता है, मैं जितने भी अगर फेस पाउडर्स भी लेती हूँ ना,
तो वो आइवरी शेड के होते हैं, वो बहुत ही तो 0-1 ऐसे वाले शेड पे आते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा थोड़ा लेस जो बजट में होता है, जो 400-500 वाले फाउंडेशन होते हैं जैसे आते हैं ना, वो उसके मामा अर्थ वगैरह के आते हैं, वो वाला कोई एक फाउंडेशन लेके थोड़ा यूज़ करूँ, उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा शेड क्या है और आपका भी, क्योंकि हम फाउंडेशन लगाते नहीं, हम कभी नहीं लगाते। दीदी की शादी के लिए लिया था पर इतना बेकार था, तब भी ढंग से यूज़ नहीं हुआ था ये। तो ये शेड बहुत बेकार है दोस्तों, इनसे मुझे पर्सनली पैक के फाउंडेशन मुझे अच्छे ही नहीं लगे, बेकार ही हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और खुलासा करने वाली हूँ दोस्तों मेरी बहन के बारे में, और वो ये चीज़ के खुलासा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बट दीदी पता क्या करती है, मुझे ना मिसेलर वाटर यूज़ नहीं करने देती, पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करने देती, शायद इनको लगता है कि उसमें ज़्यादा केमिकल होते हैं या कुछ। तो दीदी मुझे बोलती थी ना, कुछ अगर मेकअप उतारना है ना, जॉनसन बेबी का ऑयल ले, उससे उतार ले मेकअप, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दीदी को ऐसा लगता है मिसेलर वाटर में पता नहीं कौन से केमिकल्स होते हैं जिससे स्किन खराब होती है या काली पड़ती है ना दीदी को ऐसा लगता है। गुलाब जल ले लो उसकी जगह। हाँ, गुलाब जल से मेकअप नहीं उतरता ना। तो फिर मिसेलर वाटर में भी क्या है, पानी है और तेल है, कभी गौर से देखा उसको? चलो दीदी ने अपनी रेसिपी बना दी है, खुद भी बनाते हैं सारे यार, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, नॉर्मल चीज़ है। मैं तो ये वाला ऑयल यूज़ मेरे करती को हूँ। पहले समझ नहीं आती होती थी, मैं भी ऐसे करती होती थी, बट जब चीज़ों से आप निकलते हो ना, कुछ नहीं उसके अंदर, केमिकल के नाम पे आपको टोनर उठा के दे देते हैं। जितना हो सकता है नॉन केमिकल चीज़ें लो, ज़्यादा क्या आपको रगड़ना ज़्यादा पड़ जाएगा। ये तो है। जॉनसन बेबी सबसे बेस्ट है जब एक बच्चा लगा सकता है। इससे मेकअप उतारूंगी, क्योंकि जब से मैं ये लेके आई हूँ तब से मैंने ऐसा कोई मेकअप ही नहीं किया जो इससे उतरे, तो आज मैंने किया था, तो आज इससे उतारूंगी। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मेरे साथ क्या है, मैंने बचपन में क्या, और वैसे भी बड़े होकर भी मोस्टली जॉनसन बेबी के ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए। मैं शैम्पू भी जॉनसन बेबी का यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी होता है इन बिटवीन में डव यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी ठीक लगता है मुझे, बट जॉनसन बेबी के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा सही रहते हैं। पाउडर सब कुछ जॉनसन बेबी करती है। हाँ, अब जाके मैं थोड़ा सा, जैसे अब कोई बॉडी वॉश वो दूसरा वाला जैसे मैंने मंगा लिया, क्योंकि मेरे को जैसे वो हो जाता है, स्ट्रॉबेरी लेग्स वगैरह हो जाती है, तो वो भी गलत है। वापस कैसे है क्या, जो भैया वो ड्राई स्किन से आए हैं, मैं यूज कर रही हूँ ना। जब गाइस आप लोग एक चीज यूज कर लेते हो, है ना, उसको आप मंथली यूज कर रहे हो, तो उसके बाद इतना गैप दो कि 4 महीने 6 महीने बाद जाके आपको उस चीज का, जो फॉर एग्जाम्पल मैं 10 हेयर ग्रोथ वाटर यूज करती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जैसे मैं यूज कर लेती हूँ, 1 बॉटल मैंने यूज कर ली, चाहे मैंने हफ्ते में कर ली, चाहे मैंने 15 दिन में कर ली, फिर मेरे बाल जो झड़ने शुरू होंगे वो 6-7 महीने के गैप में होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, वो चीज झड़नी है, वो झड़नी है, ठीक है। अब जो चीज इसने अपने जीजू को मंगा के दी कि दाने खत्म हो जाएंगे, दाने खत्म हो गए, पर 1 महीने बाद जो आए हैं बैक, और इतने गंदे आए, पूरी बॉडी पे दाग पड़ गए। आपको लगता है वो, मेरे को तो नहीं लगता, वो आपको लगता है, क्योंकि भैया की ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो मैं तो यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब मैं यूज करूंगी उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, और अभी यूज कर रही हूँ, अभी मैंने ज्यादा यूज नहीं किया उसका। मैंने दे दिया, हाँ मैंने दे दिया। दीदी, आप कोई भी चीज आप यूज करते हो, एटलीस्ट उसके यूज करने पे उसका असर तो दिखे, उसके बाद अगर आप स्टॉप भी करते हो तो 3-4 महीने तो उसका असर रहे, पर ये तो ना हो कि पागल यूज किया तो ठीक, नहीं किया तो उसके बाद खराब। आदिवासी हेयर ऑयल की तरह सब कहते हैं उसके अंदर पता नहीं क्या है, यूज करो तो ठीक, यूज करना बंद कर दो बालों की ऐसी तैसी हो जाती है, तो ये भी तो ना नहीं। बट किसी ने मेरे को कमेंट भी किया हुआ था कि दीदी नहीं, ये बॉडी वॉश अच्छा है और इसका रोल ऑन यूज करना अंडर आर्म्स के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो देखते तो हैं। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि भैया की पीठ पे, भैया का रिजल्ट तो मैंने देख लिया। नहीं, भैया के रिजल्ट पे मैं ऐसे बोलूँ, नहीं, दाने सारे खत्म हो गए थे, दीदी को लग रहा है, क्योंकि दीदी भैया की है ड्राई स्किन, दीदी है ना। अब भैया कोई लोशन, कोई घी, कोई तेल बॉडी पे लगवा के ही राजी नहीं होते, तो सैलिसिलिक एसिड है, उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करना भी जरूरी होता है। जैसे मीनाक्षी दीदी है ना, तो जब हम छोटे छोटे होते थे ना, हाँ। मतलब मैं छोटी होती थी तो मीनाक्षी दीदी बहुत यूज करती थी, पता नहीं क्या आता था, उनके फेस पे एक्ने बहुत थे, तो एक बहुत अच्छा वो आता था, पता नहीं क्या बैम्बू मास्क, ना, बैम्बू मास्क तो मुझे भी याद है, चर्चे होते थे उसके। ना 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 प्रो एक्टिव करके कुछ आता था। अच्छा, 6,000 रुपए की थी वो, 15 दिन का सेट था उसका, 6,000 रुपए का। अच्छा, दीदी ने यूज किया फेस एकदम, और आप छोड़ते ही देख क्या हो गया। पर 6,000 रुपये 15 दिन का, 1 महीने का, हर बंदा हर बार नहीं, उन्होंने कम से कम 6-7 साल यूज किया। एशियन स्काई शॉप से मिलता था वो यार वो यूज करना बंद कर देती थी, होता है। फिर वैसे ही हो जाता था, फिर यूज करती थी। अब उन्होंने बंद कर दिया तो अब एक्ने आ जाते हैं, वो स्किन हो गई वैसी, और गंदी हो गई स्किन, इतनी एज नहीं है जितनी स्किन खराब हो गई उनकी। तो ये चीजों ना इतना भी नहीं करना चाहिए, हाँ बस थोड़ा बहुत करना चाहिए, आप निर्भर ना हो किसी। हाँ, निर्भर तो नहीं, बट हाँ फिलहाल तो मैं यूज कर रही हूँ दोस्तों, और जब तक मैं पूरा उसको अच्छे से 2-3 महीने, सुनो, 2-3 महीने में यूज नहीं कर लूंगी, तब तक मैं उसका रिव्यू नहीं दूंगी। बट मेरे हिसाब से तो भैया पे उसने अच्छा यूज किया है, मतलब अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वाले हैं। मैं आपको फोटो लगा दूंगी, मेरे पति की पीठ देख लेना आप। हाँ, तो वो उसकी वजह से नहीं हुआ। अरे तो दाने तो आ गए ना, पहले दाग तो नहीं पड़ते थे, अब दाग पड़ गए हैं। नहीं, वो आप, क्योंकि वो स्किन बहुत ड्राई है, वो कोई और चीज ऐसी यूज कर रहे हैं। आप 1 महीने खत्म हुआ है, उसको
बहुत टाइम हो गया, उसके बाद भैया ने दोबारा यूज नहीं किया। वो यहाँ दीदी पर को लगता नहा है। लेते हैं, वो यूज करेंगी। सोच ना, मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं बड़ी अच्छी बात बताने वाली भूल गई। बता दी, जैसे मेरे साथ पता है क्या हुआ दोस्तों, मेरे को बचपन में गोलू और मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। माता सबको हो जाती है ना, बच्चों को तो होती है। तो पहले गोलू को हुआ, तो उसके बाद गोलू ठीक हुई। गोलू ठीक होते ही जो परहेज वगैरह चलते हैं, जैसे तड़का नहीं लगता, कपड़े नहीं धुलते, खाना नहीं खाना, किसी ने घर में ड्रिंक नहीं करनी, नॉनवेज नहीं आना, लहसुन प्याज का यूज नहीं होना, हम सब ने सब कुछ किया। अब गोलू का खत्म होता ही मेरे को, ठीक है, माता गोलू के जैसे पूरी हुई वैसे ही मेरे आ गई माता, मेरे आ गई। तो मैं बहुत बचपन से जिद्दी रही हूँ, तो मैंने जिद में खा ली नूडल्स बाहर से मंगा के, कि मुझे खानी है, क्योंकि बंदे का होता है ना, एजिटेट्स होता है। मैंने नूडल्स खाई, जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट ली, वो ऑनियन गार्लिक नूडल हुई, जैसे मैंने फर्स्ट बाइट ली, और मम्मी भी तंग आ चुकी थी, कहती चल खा ला। तो मैंने जैसे फर्स्ट बाइट खाई, मेरे फॉक लगा फ्रंट टीथ पे, बोलो उसी दिन से मेरे टीथ दर्द करने लग गए, एंड उसके बाद वो येलो हो गए, ठीक है। उसके बाद जो मर्जी कर लो, जो मर्जी, अब मैं प्रोडक्ट यूज कर लेती हूँ, कोई मुझे बोलता है ये वाली पेस्ट यूज कर लो, ये वाली पेस्ट कर लो, वो कर लो, वो सब कर लिया, वो गोलू भी दिखाती रहती है, सब करके देख लिया, फिर वो उसके बाद वो डबल इफेक्ट मारती है, क्योंकि वो आपके साथ इफेक्ट हो गया ना। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ। पर कोई भी केमिकल जो है ठीक नहीं करता, ठीक करता होता तो बात है ना दीदी। वो तो देखो थोड़ा सा खुद भी वो रखना पड़ता है ना उसके साथ, तो क्या ही कर सकते हैं ना। अब उसमें एक टाइम पे आपको असर मिलता है, पर वो तो है ही है कि हर प्रोडक्ट के साथ की बाद में नहीं मिलता। बाद में नहीं मिलता। मेरा बस ये है प्रोडक्ट के साथ, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए ना जो आपको अभी असर दे रहा है, आने वाले टाइम पे चलो तुम्हें असर नहीं देना, पर वो चीज खराब ना करो। ये तो है ना बैड खराब करो बस। हाँ, बट देखो मैं ऐसे बोलूं, मेरे साथ मैंने अभी इतना ज्यादा उसको यूज नहीं किया, क्योंकि कभी मैं किसी और चीज से ना लेती हूँ, कभी मैं बॉडी वॉश से ना लेती हूँ, बट फिर भी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर तब करूंगी जब मुझे उसको फाइनली हो जाएगी पूरी बॉटल खत्म, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लड़कियों के ऊपर इसका रिजल्ट कैसा है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, हम गलत चीज का वो देते ही नहीं है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो चीज होगी सही होगी वो हम आपको बता देंगे, वो चाहे कोई भी हो, हमें पैसे भी मिल रहे हो, फिर भी हम गलत चीज कभी नहीं बताएंगे। भाड़ में गए ऐसे पैसे, कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए, मेरे दिल पे लगती है जब हमारे दिल पे लग सकती है। एक ऐसी मैं बताती हूँ, एक ना इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को क्या पता, वीडियो चल रही थी, उन्होंने बताया ये मैंने मंगवाया, मैंने भी मंगवा लिया यार, 500 कुछ का आया था वो सामान। जब मैंने मंगवाया उसकी क्वालिटी मटेरियल इतना गंदा, और उसकी मैंने जब मैं इन्फ्लुएंसर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, सोचो मेरे दिल पे क्या लगी होगी। 2020-21 की बात है, 20 की बात है। सोचो मेरे दिल पे क्या लगी होगी कि मैंने 500-550 रुपए खर्चे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, फिर भी मैंने उसको दिए, मैंने वेट किया, फिर जब मेरे पास आया तो क्या था, चीनी के अंदर क्या, कॉफी का पेस्ट, लव स्क्रब, ठीक है, अरारोट पीस के लाल कलर डाल के उन्होंने टिंट बना रखा था, ऐसी चीजें, तो कितना दिल दुखता है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज मत करो, आपने तो बोल देना है। इन्फ्लुएंसर के कंधों पे जो एक बोझ होता है, गलत चीज कभी गाइड नहीं करनी चाहिए, तो हम कभी नहीं गाइड करते। जैसे ये बोल रही है कि मैं यूज करूंगी, यूज करके बताएंगे, पर मैं इसे बोलती हूँ केमिकल से दूर रहो। मैं आप लोगों को, हाँ दीदी का हमेशा ये रहता है केमिकल से दूर रहो, बट मेरा तो ये है कि मैं एटलीस्ट उसको ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ मंगाई है, तो उसी का हैवी केमिकल नहीं, ज्यादा हैवी तो हाँ ऑफ कोर्स वो तो है ही है, तभी मैं थोड़ा गैप ले लेती हूँ। केमिकल तो हर चीज में ही है, बट ज्यादा हैवी केमिकल ना करो। जैसे अब लोग आजकल वो कराने लगे बूटक्स। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बाल ना, ये बाल इतने मोटे मोटे होते थे, मैंने रिबॉन्डिंग करा के नाश करा लिया, स्मूथनिंग आई थी, नाश हो गए। तो इसीलिए ना दोस्तों, मेरे को जो है ना 10 हेयर ग्रोथ वाटर सबसे बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट। देखो ना, मैं 10 हेयर ग्रोथ वाटर जो प्रोडक्ट है उसका मैं बार बार क्यों बोलती रहती हूँ, इसकी मैं पहले बोलूंगी, उसकी कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे नॉन्स है इसलिए मैं बोलती हूँ, बट उसके साथ साथ नॉन्स की भी मैं नहीं परवाह करती, उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है। आप, अब मैं जैसे यूज करती हूँ, सर्दियां है, मैंने अभी तक इस घर में आके यूज किया है, एक बार शायद यूज किया होगा, अभी तक मेरे झड़ने फिर से लग गए, पर कम, क्योंकि मैं बिल्कुल ही, मेरा खारा पानी आ रहा है, समरसीबल का मिक्स हो जाता है, मैं बिल्कुल केयर नहीं कर पा रही, तो झड़ेंगे, बट अगर मैं उस चीज की केयर करूंगी तो नहीं झड़ेंगे वो प्रोडक्ट। और उसका ये है कि अगर आपने अच्छे से लग के 3 महीने अगर उसको यूज कर लिया, तो पूरे 1 साल आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और वो भी यूज कर, हाँ, और वो भी हमारे को लगता है कि एक्सेल कई लोगों को शायद यूज करने की जरूरत भी ना पड़े। हाँ, और कई लोगों को जल्दी से, अच्छा हमें जल्दी रिजल्ट आता था, पर कई लोगों को नहीं आता, तो हिम्मत नहीं हारनी, कई लोगों का नहीं आता। मेरे को भी सबका स्कैल्प अलग है ना, लोग मुझे मैसेज करते थे कि दीदी मेरे को रिजल्ट नहीं आया, पहले बोलते थे अच्छा रिजल्ट आ गया, फिर बोलते थे नहीं आया। तो इसमें यार पता है कि आप यूज करोगे, आता रहेगा रिजल्ट, ऐसे नहीं होता कि कभी रिजल्ट ना आए उसका। हाँ, ये तो है, तो आप लोग जाके ले सकते हो उसको, बाय कर लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आयुर्वेदिक है वो तो इसलिए कि वो वैसे भी हार्म नहीं करता, वो तो है ही। आप छोड़ भी दोगे ना, हार्म नहीं है, नहीं लगाओगे नहीं लगाओ,
जैसे आपके बाल वैसे ही रहेंगे, ये नहीं कि वॉस्ट हो जाएंगे जो अदर आदिवासी हेयर के साथ है। हाँ वॉस्ट ही हो जाते हैं बेचारे। एक आंटी की मैंने वीडियो देखी, आई इतनी गोरी कहती टकला आ गया, सच में उनको टकला आ गया था। तो चलो दोस्तों, आज की बातें बहुत सारी हो गई। मैं पहले अपना मेकअप रिमूव कर लूँ। आप लोगों से बातें करते करते मैंने मेकअप ही नहीं रिमूव किया अपना, मतलब वैसे हो चुका है, मैंने वहीं पे वाइप जो मार लिया था, अच्छे से मार लिया था, बट फिर भी थोड़ा पोर्सेस में रह जाता है, तो उसको निकाल लेते हैं फटाफट से। इसी के साथ दीदी के हाथ में वो वाली लटाई है जो हम लोग बताते हैं ना आपको, किसी ने काट लिए थे मेरे ये बाल, मुझे पता ये यहाँ से पूरा ऐसे पैच काट लिया था किसी ने बालों का, फिर दिन ने ये 10 हेयर ग्रोथ लगा लगा के बढ़ाया है। अब सोचो रेस्ट हो गई थी ना मैं, मेरे को बाल काटने का इतना धक्का लगा था। लोग कहते किसी ने कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। कुछ करने का तो मुझे डर ही नहीं था, कि कर दिया तो वो अलग बात है, पर मेरे बाल काटे किसी ने। क्योंकि मैं इन अंधविश्वासों में नहीं आती, क्योंकि अगर करना किसी ने हो तो भैया सलमान खान, शाहरुख खान बहुत बैठे हैं, ऐश्वर्या राय किसी पे भी कर देंगे, मेरे पे करके क्या किसी ने करना है। बट मुझे ये धक्का लगा, गोलू कहती दीदी को कीड़ा लगा है। मैंने कहा नहीं, अगर कीड़ा लगता तो एक साइड कैसे लग सकता है, दूसरी साइड भी लगता। अब एक ही जगह से बाल है, इतनी मिस्ट्री बन गई। 3 महीने मैं कैसे सुबह क्यों, गोलू बताएगी, मैं जब तक कंघी कर लूँ। हाँ, तो ये पूरा ऐसे ना पूरा ऐसे राउंड पैच बन गया था। फिर दीदी को प्रोडक्ट बताया उन्होंने, तो दीदी ने लगाया, और जब दीदी ने लगाया तो कंटिन्यू लगाया उस टाइम। दीदी ने उस टाइम कंटिन्यू लगाया, क्योंकि दीदी को बाल उगाने थे। बंदा हर काम कर लेता है। हाँ, दीदी इतना डरी हुई थी कि दीदी ने उसको रज गए। कितना दीदी 2-3 महीने कंटिन्यू लगाया होगा। हाँ, 2-3 महीने कंटिन्यू लगाया होगा दीदी ने। गोलू रोज उंगली लगवाती हाँ, थी गोलू। दीदी से रोज उंगली लगाती थी मैं। हाँ, फिर बाल आए मेरे, बेबी हेयर ऐसे ऐसे आते रहते थे, और वो धीरे 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 करके बढ़ते रहे। ये कब कटे थे, मीनाक्षी दीदी की बर्थडे पार्टी में ना। हाँ, तो ये लगा ले, बर्थडे पार्टी के बाद मुझे पता चला तो हाँ 2022 हाँ अगस्त, मुझे आज भी याद है, हाँ 9 अगस्त 2022 में ये कटे हैं। हाँ, 23-24 2 साल में ये लट यहाँ आ गई जो पूरी गंज थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। टकला था बिल्कुल। डॉक्टर को दिखा लो, कोई कह रहा लहसुन लगा लो, कोई कह रहा घिया लगा लो, कोई कह रहा अदरक रगड़ो, कोई कह रहा कुछ, कोई कुछ, कोई कह रहा वो केश कांति ऑयल लगाओ, कोई कह रहा कुछ, कोई कुछ। मैं जो काऊ हो रखी थी ना, मैं जानती हूँ। हाँ, मतलब बिल्कुल इतना मोटा टकला निकला हुआ था दोस्तों, इतना मोटा टकला। फोटोज भी होंगी, अगर फोटो ही तो मैं लगाऊंगी, मतलब उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे दोबारा बाल आएंगे। ये ऐसा, हाँ 2 साल में इतनी ग्रोथ, 2 साल में ये इतनी ग्रोथ कर दी 10 हेयर ने। 1 साल तो मैंने लगाया नहीं, 8-9 महीने तो मैंने 1 साल नहीं, मैं आपने सिर्फ वहाँ पे 3 महीने लगाया, उसके बाद नहीं लगाया। उसके बाद जब हमने अभी शुरू किया दोबारा से वापस से लगाना, तब लगाया, जब पिछली वीडियो में पुराने घर में दिखाया हमने। चाय डाली है जब, चाय डाली उससे पहले, हाँ उससे पहले 1-2 बार लगाया होगा, क्योंकि बॉटल आई हुई थी तो हम लोगों ने लगा लिया, फ्रिज में पड़ी हुई थी तो हमने लगा लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने तब से अब तक नहीं लगाया। तो ये ग्रोथ इसकी होती रहती है, आपके स्कैल्प के ऊपर होता है ग्रोथ, कब तक हो रही है, कैसे हो रही है। बट देखो हो ही गई, इतने बाल लंबे हो गए जिसका हमें उम्मीद नहीं थी। चलो हो गई फिर। हाँ हो गई, पर अब ये मेरे को बुरा बहुत लगता है, पर ठीक है, तो ये अभी और लगा लेना इस पे, फिर और उग जाएंगे, ये लंबे ही हो जाएंगे पूरे। टाइम के साथ ये उगते जाएंगे। नहीं, बट इस पे और लगाते रहना ताकि ये इसकी ग्रोथ जल्दी हो जाए। जो बाबा है ना, उनसे पूछा था कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या, तो कहते बेटा ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां ही हैं सिर्फ, और ये भी नहीं है तुम्हारी किचन में पाई जाएंगी वही जड़ी बूटियां हैं, बट वो कॉस्टली बहुत है। और सबसे ज्यादा उन्होंने मेरे को बताया था काली मिर्च। तो कहते हैं काली मिर्च जो होता है आपके ना ब्लड सर्कुलेट चलाता है, तो आपके रूट से बाल उगाता है। मैंने कहा ओके। तो दोस्तों मैं कराई अपना फेस वॉश, और साथ में थोड़े से मेरे को एक्टिव एक्ने हो गए हैं, तो वो थोड़े से अभी पता नहीं क्या हुआ, मैं शायद मेकअप करके गई हूँ जो, उससे थोड़ा सा मुझे एक्ने हो गया। तो वो एकदम इंस्टेंट एक्ने आया, तो मैंने उस पर क्रीम लगा लिया है, और मैंने क्रीम लगा के, अब ये क्रीम अच्छी है वैसे तो रात में बैठ जाएंगे, इससे बैठ जाते हैं जल्दी। और फिर हम आगे का व्लॉग आपको आगे दिखाते हैं। फिलहाल हम थोड़ी सी चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे 7:30, हम पूरी रात से नहीं सोए हैं, तो उठ के आपसे मिलते हैं। तो सोने से पहले जैसे आपको बताते चाय आ गई है, और हमारे साथ में पॉपकॉर्न वगैरह, साथ में दीदी गर्म करके गाजर का हलवा खा रही है। बट मुझे गाजर का हलवा ठंडा पसंद है, ठंडा इन द सेंस रूम टेम्परेचर पे, ना फ्रिज वाला ना बिल्कुल गर्म, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे जो गाजर का हलवा होता है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों लोग गर्म गाजर का हलवा खाते हैं, मैं रूम टेम्परेचर वाला खाती हूँ, जिसको लोग अक्सर ठंडा बोल देते हैं। Now please shut down the light and on the TV. I am going to sleep. Good night to my hubby. तो हेलो दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ सो के, और मैं उठी थी तकरीबन आधा 1 घंटे पहले, और जीजू आ चुके हैं ऑफिस से, और ऑफिस से आकर उनकी डिमांड थी कि आज उनको खाने हैं पकोड़े और साथ में पीनी है चाय। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकोड़ों की तैयारियाँ मेरी चल रही है। यहाँ पे मैंने बेसन कर लिया, आलू काट लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, ऑयल गर्म हो गया है, चाय साइड पे बन रही है। तो दोस्तों ये पूरा दिन इतना थकावट भरा था कि हम लोग कुछ और रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए व्लॉग के लिए, तो इसी के साथ इसीलिए मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।